हाँ वो करते क्या हैं है शेयर। वो हम मेट्रो में सामने से खड़े होके आई हेलो। हाँ वो हमारे उस्ताद है, समझ लो। उल्टा चश्मा, दादी की आवाज और दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसे कम उम्र नौजवान की बात कर रहा हूँ जिसका नाम साहिल खान है, लेकिन इसे सोशल मीडिया पे सल्लू ब्रिटी के नाम से जाना जाता है। इसे सेलिब्रिटी भी कहें तो कुछ कम नहीं है। मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं और मैं इनका दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपका इस्तकबाल है आज के मेरे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया शाहिद भाई। और मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से संभल की जनता से रूबरू होना चाहता था। सल्लू भाई, लोग प्रैंक करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, छुआछेड़ करते हैं, लेकिन आपका जो प्रैंक करने का स्टाइल है बिल्कुल एक रॉयल है। ना आप किसी को तंग करते हैं, ना किसी को छेड़ते हैं। और मेट्रो ट्रेन दिल्ली जैसी जगह में जहां लोग टेंशन में होते हैं वहां आप चेहरे पर स्माइल देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये कोई प्लानिंग थी या रैंडमली कुछ हुआ? नहीं, ये हुआ ऐसा कुछ कि मैं नॉर्मली ऐसी घर पे आवाज निकाला करता था ऐसी कॉमेडी करते करते करते। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि एक बार मेट्रो के अंदर करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसने भी मेरे से बोला कि तो ये जो तेरी वॉइस है ये तेरे को बहुत आगे लेकर जा सकती है। तो मैंने उसके कहने से एक वीडियो बनाई अपनी इंस्टाग्राम पर, यही दादी वॉइस प्रैंक के नाम से मैं वीडियो अपलोड करी। फिर मैंने तो वो वीडियो अपलोड करते ही मेरी गई 100 मिलियन पार। ओहो, 3 दिन में माशाल्लाह 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई थी वो वीडियो। और उस वीडियो ने दिए थे मेरे को पूरे पूरे 1.5 लाख प्लस फॉलोवर्स। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो फिर तभी से मेरी ये दादी वॉइस प्रैंक की वीडियोस चालू हुई। प्रैंक करना स्टार्ट किया मैंने, तो मेरी वीडियोस चलती रही 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन। ऐसे ही करते करते मेरे 5 दिन में 10 दिन में 5 लाख फॉलोवर्स तो मेरे ऐसे बढ़े कि 5 दिन में 1 लाख हो रहे हैं, तो 10 दिन में 2 लाख हो रहे हैं, 7 दिन में 3 लाख। ऐसे ऐसे मेरे फॉलोवर्स बढ़े। फिर मैंने काम पे थोड़ा ध्यान देना छोड़ा। इसके बाद फिर अब ध्यान देना स्टार्ट करा है दोबारा। इंशाल्लाह अब जल्दी 1 मिलियन होंगे। इंशाल्लाह। अभी 8.5 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं, 8,52,000 फॉलोवर्स हो गए। फॉलोवर 8.5 लाख हैं। मैं जानना चाहता हूँ दादी की वॉइस में कि हमारे सेलिब्रिटी साहब की उम्र क्या है भाई? दादी वाली वॉइस में बताऊं तो अरे तो होते के चाल लल्ला, मेरी उम्र तो 20 साल ठहरी लल्ला। और मुझे होते के चांद कामयाब हुए भी लल्ला भी 1 साल हुआ। अभी तो और ऊंचाई पकड़नी है इंशाल्लाह। और शाहिद भाई को भी आगे लेके जाना है इंशाल्लाह साथ में। हाँ, तो होते के चांद ऐसे सपोर्ट करते रहो संभल वाली पब्लिक। और जो जो मेरे चैनल को इसको इन भाई के चैनल को देख रही है ना, तो इनको भी सपोर्ट कर दो। लल्ला संभल में पॉडकास्टिंग कर रहा है, बहुत ही मस्त कर रहा है होते के चांद। आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? 1 साल पहले वो कौन सा मंजर था जब आपको लगा कि ये प्रैंक इस तरह से करना चाहिए? हमारी शुरुआत जो हुई शाहिद भाई इस तरह से हुई। मेरा दोस्त था जिसका नाम अरबाज है, उसकी आईडी भी अरबाज हैकर के नाम से है जी। तो उसने मेरे को बताया कि सल्लू हम वीडियो शूट करते हैं, प्रैंक वीडियो। तो हम प्रैंक वीडियो शूट नहीं करा हमने, ऐसी प्लानिंग करी थी। तो हम जा रहे थे, एक बार बाजार घूम रहे थे हम, बड़ा बाजार संभल का। तो हमने ऐसी हंसी मजाक में एक वीडियो शूट कर ली। मैं उस टाइम पे मैं वॉइस प्रैंक नहीं करता था। अच्छा। उस टाइम पे नॉर्मली तो मैंने डाउन वॉक करके ना चला था। तो उसमें ही वही वीडियो, मेरी फर्स्ट वीडियो 16 मिलियन क्रॉस गई थी मजाक मजाक में वीडियो। तो उसने एडिट करके डाल दी थी, अपलोड कर दी थी कोलैबोरेशन करके हम दोनों ने अपनी आईडी पर। तो वही वीडियो 16 मिलियन गई। उसके बाद फिर हमारा संभल से सफर हुआ, दिल्ली की रुख करा हमने। दिल्ली के अंदर जाकर जो प्रैंक करा नॉर्मली, इससे ये 2 दिन पहले की बात है। तो ईद से कह रहा हूँ, रमजानों से पहले की बात है। रमजानों में जब हमने रमजान आए थे उससे 2 दिन पहले स्टार्ट करा था, मजाक में वीडियो डाली थी, 16 मिलियन गई। उसके बाद फिर हम रमजानों में ही दिल्ली चले गए थे। तो फिर वहाँ से हमने स्टार्टिंग करी अपनी वीडियोस की। 8 दिन वीडियो शूट करी, 10 दिन करी, मज़ा नहीं आया। फिर मैं नॉर्मली यही वॉइस वाला अपने निकाला करता था कॉमेडी के लिए। तो फिर मेरे दोस्त ने, जैसे कि मैंने बताया, मेरे दोस्त ने बताया था मुझे, तो फिर मैं गया, मैंने आराम से मेट्रो में शूट करी। शूट करने के बाद वही वीडियो अपलोड करी। तो वो वीडियो नेक्स्ट सेकंड वीडियो जो थी मेरी वॉइस वाली, वो फर्स्ट वीडियो थी मेरे लिए। जी। पहली वीडियो तो 16 मिलियन गई, तो वॉइस वाली वीडियो गई हमारी 100 मिलियन पार। तो वहीं से मेरा सफर स्टार्ट हुआ दिल्ली का, संभल से दिल्ली तक का सफर। और मेट्रो के अंदर जो मेरा प्रैंक है वो ज्यादा वायरल होता है, क्योंकि मेरी वॉइस और मेरे साथ वाले की वॉइस है, उससे भी 20 प्लस वॉइस आती है। वो भी मेरे साथ आन के मिला। जब वो मेरे साथ आनकर मिला, जिसान वॉइस आर्टिस्ट मेरा दोस्त, तो जब से हमने साथ में मिलकर ग्रोथ किया। और ऐसा ग्रोथ किया कि पूरी सीपी और हमारे पूरे संभल में ऐसा शायद किसी ने प्रैंक करा ही होगा। जैसा कि आपने बताया कि जिशान भाई से 20 आवाजें निकालनी आती हैं,
तो आपसे कितनी आवाजें निकालनी आती हैं? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब एक दादा वाली वॉइस मिक्स करने की। अभी फिलहाल मेरा आगे का कोई प्लान नहीं है। अभी तो मेरे को 1 मिलियन दादी वाली आवाज में ही खींचना है, क्योंकि मेरी दादी वाली आवाज ही एक ही आवाज मेरा रोला काटती है। क्योंकि जब मैं आवाज निकालता हूँ ना, मेट्रो में सामने से खड़े होके आई हेलो, तो इतनी जोर से आवाज निकलती है मेरी कि सामने जितनी लंबी मेट्रो होती है ना, सब पब्लिक उठ के मेरी तरफ को देखती है। वो तो आपने रिएक्शंस में देखा बिल्कुल देखा होगा है, बहुत जबरदस्त कि रिएक्शन है। कैसे पब्लिक मतलब एकदम से शॉक हो जाती है। तो सल्लू भाई, जैसा आपने बताया कि वॉइस आपकी बहुत दूर तक जाती है, तो आप अलग अलग रिएक्शन कैसे कैच करते हैं? कितना आसान और कितना मुश्किल है वो शूटिंग करना? देखो, ये आसान तो है नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम पूरी चलती है। कम से कम 6-7 मिनिमम बंदे होते हैं। अच्छा। जो कि हम 3 तो मतलब एक्टिंग करने वाले रहते हैं और 5 बंदे अलग रहते हैं। यानी कि 3 हम हो गए और 5 बंदे अलग। 7-8 बंदे, 6-7 बंदे हमेशा रहते ही रहते हैं। हमारा शूट होता है 5 फोन से, यानी कि 5 आईफोन से शूट होता है। किसी के पास 14 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 17 है। 17 है देविंदर का है, जो लड़की की आवाज निकालता है, उससे हमारा मेन शूट होता है। अच्छा। और बाकी हमारे फोन है, उनसे रिएक्शन शूट होते हैं। एक फोन से ठीक सामने को कैमरा पकड़ के खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हमारे फेस के आगे। और बाकी 2 फोन हमारे पीछे रहते हैं, एक उस साइड का रिएक्शन लेने के लिए, एक हमारी तरफ का रिएक्शन लेने के लिए, इस साइड का। और 2 फोन कैमरा जो मेन फोकस है उसके 2 फोन पीछे रहते हैं, ताकि वो इस साइड का और वो इस साइड का और एक पीछे का रिएक्शन ले सके। ऐसे शूट होती है, यानी कि 5 फोन से वीडियो शूट होती है, तब जाके हमारी वीडियो शूट होती है और रिएक्शंस भी आते हैं। बहुत बड़ी पब्लिक टीम के। है। बहुत मेहनत लगती है आपकी इस वीडियो को शूट करने में, देखने में बहुत आसान लगता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कभी किसी का रिएक्शन डाला हो और आपकी वो वीडियो वायरल हो गई हो, और किसी लड़की का या किसी लेडीज़ का या कोई ऐसा ओल्ड एज इंसान हो जिसने कहा हो कि नहीं भाई मेरी क्लिप काटो, ये ऑब्जेक्शन हुआ हो, कुछ ऐसा? नहीं शाइक भाई, अल्लाह का शुक्र है, हमारा कंटेंट ऐसा है कि सामने वाली पब्लिक अगर कोई भी आ जाता है ना वीडियो में, दिल्ली में तो पहली बात मतलब बोलते नहीं है रिएक्शन वगैरह को। मतलब कुछ होते हैं जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि हमारे रिएक्शन मत डालो वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन हमारी वॉइस और हमारी मिमिक्री सुनने के बाद मेट्रो के अंदर कोई इंसान ये नहीं बोलता आन के हमसे कि हमारे वीडियोस के अंदर और तुम हमारा रिएक्शन काट दो। तो ये ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, बस सिर्फ हमसे मतलब और कहते कि भाई हमें लो रिएक्शंस में। और जब हम शूट करते तो काफ़ी पब्लिक पहचान भी जाती है अब तो। मतलब पहले भी हमसे कुछ नहीं कहा करते थे, और हमसे कहा करते थे कि भाई हमारा रिएक्शन भी डालना, इस तरह से ऐसे बोला करते थे। और आज भी यही सीन है। अभी तक किसी ने बोला नहीं है कि हमारी वीडियो मत डालना। और हम जिसकी वीडियो डाल देते हैं वो शौक हो जाता है वीडियो देखने के बाद कि भाई मतलब हम आ गए वीडियो का, ये कब कैप्चर हुआ। तो सल्लू भाई, आप लाखों लोगों के, हजारों लोगों के रिएक्शन अब तक हमें दिखा चुके हैं। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स का, मेरी मम्मी पापा तो बहुत खुश होते हैं। और ये भी है कि मेरे पापा से हर कोई बोलता है कि आपका लड़का तो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, फेमस हो चुका है, आप तो बहुत सारे पैसे भी आने लगे होंगे। माशाल्लाह काफ़ी लोग बोलते हैं। और जब से मैं थोड़ा बहुत वायरल हुआ हूँ, तब से मेरे मतलब चर्चे होने चालू हुए हैं सेलिब्रिटी के नाम से। तो फिर मेरी मम्मी पापा का रिएक्शन कुछ बहुत खुश, ये समझ लो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि 10 लोग, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा दिल्ली में रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा जहाँ भी जाते हैं तो पूछते हैं कि सेलिब्रिटी आपका ही लड़का है, तो वो शान नाक ऊंची करके बोलते हैं हाँ हमारा लड़का है। तो आपको भी खुशी होती होगी? मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे मम्मी पापा से कोई बोलता है कि सेलिब्रिटी आपका लड़का है, तो हमारी मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ हमारा लड़का है, जोश से बोलते हैं कि हमारा लड़का है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। जो आजकल माहौल बदल चुका है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितनी चीज़ें आम हो चुकी हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती हैं, वो सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से कह दी जाती हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स के पास अब आपके रिश्ते आने शुरू हो गए हो? नहीं, अभी तक तो रिश्ता नहीं आया, और ना ही कोई ऐसी प्लानिंग है रिश्ता लगाने की। क्योंकि पहले तो इंशाल्लाह अपना करियर बनाना है, और करियर बनाने के बाद ही सोचना है आगे। अच्छा, क्या आपका मकसद क्या है? आपका एम क्या है? एम बस क्या ही बताएं, बस मेरा सीधा मुंबई टारगेट है कि 1 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा मतलब मूवी सीरीज या मतलब कोई शोज वगैरह, यही सब टारगेट है मेरा। आपने प्रैंक करने के लिए दिल्ली मेट्रो ही क्यों चुना? आपने संभल का कोई पॉइंट क्यों नहीं चुना, जिससे संभल भी फेमस और ज्यादा संभल को नाम हो? संभल एक हमारी ऐतिहासिक जगह है, और बात रही संभल तो काफ़ी फेमस है। और हमने सोचा कि हमारा संभल में नाम नहीं बन सकता, तो हम बाहर जाके क्यों ना संभल का नाम बनाए। क्योंकि हम यहाँ के हैं, अगर हम यहीं करेंगे
तो यहाँ पब्लिक जानेगी कि हाँ संभल का ही है ये, जी। तो यही तक जानेगी। अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर किसी को नहीं पता होगी कि संभल क्या है, तो हम बाहर हमसे कोई पूछेगा भाई कहाँ के हो, तो हम बताएंगे शान से कि हम संभल के हैं। और संभल वाले भी शान से संभल वाले बताएंगे भी शान से बताएंगे कि हाँ ये लड़का हमारे यहाँ का है जो वायरल है। कि जब कामयाबी मिलती है, माशाल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिल रही है। मेरी दुआ है आगे भी आपको इसी तरह से मिलती रहे। जैसे जैसे कामयाबी मिलती है ऐसे ऐसे दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको उन हेटर्स से क्या कहना है जो आपको हेट करते हैं? हेटर से तो भाई हम अपनी फैम से भी जैसे थैंक यू बोलते हैं, ऐसे हेटर से थैंक यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हेटर से भी हमारा थोड़ा नाम है, क्योंकि वो 4 लोगों में बैठेंगे तो हमारा नाम लिया जाएगा। हमारा नाम लिया जाएगा तो क्या होगा? हमारा नाम होगा। बस, तो हेटर के लिए भी कुछ नहीं, थैंक यू हेटरो। सल्लू भाई माशाल्लाह आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो काबिल तारीफ है, और आपका जो एक नाम है वो ब्रांड बन चुका है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है 8.5 लाख फॉलोवर होना। ये बताइए, जब छोटे फॉलोवर वाले जैसे मैं या कोई और आपको रीच करता है तो आप इतने सादे रूप में आप उससे बात कर लेते हैं, ना कोई एटीट्यूड ना कुछ, ऐसा कैसे? ये हमारे दिल है और ये हमारा ज़मीर है कि हमारे माँ बाप ने कभी हमें मतलब अपने से नीचे या अपने से ऊपर वाले, मतलब जो भी हमसे अगर ऊपर भी है या हमसे नीचे भी है, तो उससे जैसे हमारा लहजा है उसी लहजे में बात करने का सलीका बताया है। हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि अगर सामने वाला छोटा है तो उससे वैसे ही लहजे में बात करो जैसे हम हैं। बिल्कुल। यानी कि हमें कोई उसके सामने एटीट्यूड या अपना लेवल या अपना कुछ बताना नहीं है कि हाँ हमारा पोजीशन ये है कि हम इस पोस्ट पर हैं, कि हमारा ये लेवल है। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि सामने वाले के दिल पर अगर कोई बेचारा मतलब छोटा है या बड़ा है कि उसके दिल पर थोड़ा असर हो। यहाँ पर बात करूँगा मैं इनके पेरेंट्स की तरबियत की। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है, तभी इनके मिजाज में सादापन है। सल्लू भाई, आगे आने वाले टाइम में हम आपके गले से और कौन कौन सा टैलेंट देखने वाले हैं? कुछ हम लोग एक्साइटेड हैं, बताइए क्या प्लानिंग चल रही है? अभी तो मेरी दादा वाली वॉइस थोड़ा थोड़ा खुल के आ रही है। अच्छा, हाँ, उसका कोई तो डेमो देना चाहेंगे आप? डेमो अभी हाँ नहीं दे सकता, क्योंकि डेमो तो तभी आएगा, तब रिएक्शन भी कैच करने होंगे आपको। रिएक्शन भी कैच करने मतलब होंगे, तब सरप्राइजिंग है वो, वीडियो सरप्राइजिंग है ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। आपकी जितनी मैंने ऑडियंस कलेक्ट की है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 13,75,000 की ऑडियंस आपकी माशाल्लाह आपको फॉलो करती है। क्या संभल में आपको लगता है कि कोई दूसरा कोई क्रिएटर ऐसा है जिसके पास इतनी ऑडियंस हो? शायद भाई इस चीज़ का तो आपको पता होगा, क्योंकि हमारे नीचे जो भी है इंशाल्लाह हमारी तो यही दुआ है कि वो क्या बोलते हैं और इंशाल्लाह आगे जाएं, ऐसी मेहनत करें, गंदगी ना फैलाकर, और मतलब वो साफ़ सुथरा कंटेंट बनाकर और आगे जाएं। उनको हम भी सपोर्ट करेंगे, अगर साफ़ सुथरा कंटेंट होगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी आप बताओ अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है जो इतनी सलाहियत अभी इतनी कम उम्र में रखता हो। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें हैं। मैं इनसे मिला हूँ, रूबरू हुआ हूँ, तो जाना है कि जो ये कैमरे पर है ना, उससे ज़्यादा इनकी नॉलेज ऑफ कैमरा है। बहुत अच्छे इंसान है सल्लू भाई, और बहुत ही बड़ा नाम ये संभल का करने वाले हैं इंशाल्लाह। मुझे इनसे ऐसी उम्मीद है। आप भी इसी तरह से साफ़ सुथरा कंटेंट बनाए रखें ताकि हम ऑडियंस जो है वो हमारी फैमिली ऑडियंस रहे। सेलिब्रिटी भाई, ये जो आपका कैरेक्टर है दादी वाला, बड़ा मज़ेदार है। ये कैरेक्टर कोई आपके ख़ानदान में, कुनबे में, आस पड़ोस में रहा है या ये आपने खुद से जनरेट किया है? नहीं, ये मतलब मैंने किसी को देखकर या किसी की कॉपी कर कर नहीं बनाया, ना मेरे खानदान में अभी तक ऐसा रहा। मतलब देखो होती है सबके खानदान में, दादी बुआ सब होती है, लेकिन ये मैंने अपने दिमाग से सोचकर और अपने गले की मदद से थोड़ा ये अपनी वॉइस को पतली करके और भारी करके ये बनाया, यानी कि अपने दिमाग से बनाया, मैंने किसी की कॉपी करके। यानी कि ये आपका खुद का किया हुआ है, तैयार कैरेक्टर है जिसे आपने जिया है। हाँ, आपने ये जो प्रैंक करना शुरू किया तो ये आपके दिमाग में कैसा आया कि प्रैंक ही करना है मुझे? संभल में सबसे पहले हमारे जिया भाई हैं, प्रैंक स्टार, जिनको हम दिल से अपना भाई मानते हैं। तो मैं उनकी वीडियोस काफी देखा करता था। जिया कमाल। हाँ, जिया कमाल भाई, तो क्या बोलते हैं, उनकी वीडियोस देखने में मुझे मजा आया करता था और एंजॉय भी आया करता था। फिर ऐसे ही दिमाग में धीरे धीरे करके आने लगा, जोश आने लगा कि मुझे भी प्रैंक वीडियो में आना चाहिए। तो आप उन्हें कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं? जिया भाई से आपकी कभी बात हुई? क्यों नहीं भाई, है वो हमारे। अच्छा, माशाल्लाह से अच्छी आदत है उनकी भी, हम उनसे बात करते हैं, वो भी हमसे बात करते हैं। कुछ बात पूछनी होती तो हमें बता देते तुरंत के, सल्लू ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। वो अच्छी सलाह देते हैं हमेशा, यानी आपके मार्गदर्शक कहलाए जाते हैं। हाँ, वो हमारे उस्ताद है, समझ लो। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। दिल से मैं गुरु मानता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर जिया भाई ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये साहिल, जो हमारे साहिल खान साहब हैं, उन्होंने आपको बहुत इज्जत से नवाजा है और
इसके लिए आपने उनके लिए जो भी किया है, इनकी तरफ से मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोनों लोग मिलके संभल का इतना नाम रोशन कर रहे हैं। सल्लू भाई, अपनी टीम के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि आप टीम में कितने लोग हैं, कैसे कैसे आप लोग मिले? तो जिशान भाई का हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि जिशान हमारा दोस्त जो कि हमारी जान है अब, कि जिशान हमसे आकर मिले थे। मेरी जब सबसे फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, जिशान हमसे आकर मिले। जिशान ने बोला कि भाई मैं भी मैंने कहा मैंने कि जिशान तू भी मेरे साथ शामिल हो जा, और जिशान ने भी कहा ठीक है सल्लू, मैं और तू दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। ठीक। जिशान के साथ देविंदर भी था, तो देविंदर जो कि हमारा वो भी भाई है। हम तीन भाई वाली वीडियो तीनों एक साथ शूट करते हैं। अच्छा। तो देविंदर रहा लड़की की आवाज निकालता है, जिशान के पास 20+ वॉइस है, और हमारे पास है सबसे दादी वाली जो उसको भी ला के रख देती है। हाँ, तो वही जिशान हमसे आए, हमारी मुलाकात हुई, तो हमने फर्स्ट टाइम हमने करी 10 वीडियो शूट करी हमने एक साथ 10 वीडियो शूट करी। वो 10 वीडियो अपलोड करी, उसी से हमारे ग्रोथ होना स्टार्ट करा। तो जिशान भाई का और हमारा कितने मेंबर हैं टोटल आपके? टोटल मेंबर अभी तो टीम टूट चुकी है, क्योंकि अभी हमने काम पर ध्यान नहीं दिया था 2-3 महीने से। तो अभी हम टीम पुरानी टीम तो हमारी रहेगी, लेकिन अब हम टीम में ना थोड़ा न्यू पर्सन लाने वाले हैं, यानी कि न्यू लोग लाने वाले हैं टीम में, जैसे कि 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा लड़कियों से चलता नहीं है। फिर भी हम थोड़ा कंटेंट चेंज करने वाले हैं, बाहर का कंटेंट निकालेंगे। तो इसलिए हमें हमारे साथ में जो हमारी फ्रेंड्स हैं, 2 लड़कियों में हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनको हम फिर वापस लेकर आएंगे। इस तरह से हमारा कंटेंट चलेगा फिर दोबारा से। जो जिशान भाई हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो देवेंद्र भाई हैं। हाँ। तो इनसे आपकी जो ट्यूनिंग है वो कैसी है? ट्यूनिंग तो देखो, दोस्ताना में तो गाली गलौज चलती है, और कुछ भी बातें बोल देती है। हाँ, जिशान अगर मेरे से कुछ बोलता है तो मेरे को बुरा नहीं लगता, मैं जिशान से बोलता हूँ तो उसको भी बुरा नहीं लगता। ये देवेंद्र को बोलते हैं तो देवेंद्र को भी बुरा नहीं लगता। बहुत प्यार है, भाईचारा प्यार है। अगर हम कोई हमसे तीसरा बंदा आके भी कहता है ना कि जिशान तेरे बारे में बोल रहा था, या देवेंद्र तेरे बारे में बोल रहा था, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तीनों को एक दूसरे पर भरोसा है, तो बस भरोसा है। ये सुनने वाली बात है। हम तीसरे बंदे को बीच में हमसे आकर बोलता है तो भी हम उस पर भरोसा नहीं करते। यानी कि कोई थर्ड पर्सन अगर आकर इन्हें लड़वाना चाहता है, इनकी टीम को ब्रेक करना चाहता है, तो भैया वो निकल ले वहाँ, उसका यहाँ पर कोई काम चलने वाला नहीं है। इन तीनों में माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा, ये जो आपका एक सेंटेंस है, 3 भाई तीनों तबाही, ये रियल लाइफ में कितना इफेक्टेड है? रियल लाइफ में तो वही है सेम, जैसे कि वीडियो में दिखता है ना तीनों भाई एक साथ, ऐसे ही रियल लाइफ में तीनों भाई एक साथ जाते हैं। जब आप चलते हैं मौज मस्ती। हाँ, जहाँ भी जाते हैं 3 भाई एक साथ जाते हैं। जो कि चौथा भी हमारे बीच में, जो मेरा सबसे जिगरी दोस्त है, शुएब जानी मेरा, तो उसकी आईडी का नाम भी है शुएब प्रैंक 01 करके। वो मेट्रो में आपने वीडियो देखी होगी कि बंदे को चक्कर आते गिर जाता है, हेल्पिंग वीडियो। तो वो मेरे काफी टाइम से साथ में है। जब मैंने वीडियो जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी दिल्ली में, तब से वो मेरा दोस्त है, उसने मेरा तब से साथ दिया है। तब मैं मेरी कमाई नहीं थी कहीं से, ना सोशल मीडिया से कहीं से कमाई नहीं थी जब मेरा स्टार्टिंग थी, तो शुएब ही थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट करता था। अच्छा। और शुएब ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये समझ लो शुएब मेरी जान है। आई लव यू शुएब, मेरे दोस्त दिल से। शुएब भाई ने आपकी उन दिनों में मदद की जब आपके पास अर्निंग नहीं थी। हाँ। तो अब आप उनकी क्या मदद करते हैं, या वो आपकी अब क्या रेस्पेक्ट? मदद ये है कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे शुएब ने मेरा साथ दिया था, ऐसे ही हम शुएब का साथ देते हैं। अभी उसका थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत उसको समझते भी हैं, और उसको बोलते हैं कि भाई आजा, इधर चल ले उधर चल ले। हम सब ये ऐसा नहीं है कि हाँ सामने वाला बंदा का डाउनफॉल आ गया, मेरा डाउनफॉल आ गया, हमारे बीच में ये हो गया कि हाँ भाई अब इसका कम हो गया तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों चारों एक साथ रहते थे और रहते रहेंगे, आगे भी ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आपका भाईचारा इसी तरह से बरकरार रहे। अच्छा, जो आप 2 लोग मिलकर बनाते हैं वीडियो, जिशान और आप, तो आप एक स्टार्टिंग में कुछ कहते हैं शेयर। हाँ, वो करते हैं शेयर। वो हमारा पब्लिक को दिखाना होता है कि देखो अब हम न्यू करने वाले थे, शेयर कर दो पहले से ही वीडियो को। तो एक बार जरा कह के दिखाइए कैसे कहते हैं शेयर। ये समझ में नहीं आता, ये अपने आप को शेयर कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि शेयर करो। बड़ा फनी कंटेंट है और बड़ा मजा आता है उसे देखने में। हाँ, तो मैं तो ज्यादातर एक ही वर्ड का यूज करता हूँ, क्योंकि आई हेलो, आई हा लल्ला होते के चानिए है पर हैगा मेरा पूत, ये सबसे ज्यादा मेरा फेमस डायलॉग है। और पहले मेरा डायलॉग चलता था, अयो तेरे चांद बता दे रही हूँ, अगर तूने इसका कहना ना माना कपड़ा पहन के थाने चले जाऊंगी। ये मेरा मेन लाइन है ये मेरी वीडियोस की। अच्छा, ये जो उल्टा चश्मा लगाने का स्टाइल है, ये कैसे आया? रैंडमली आया या? तो रैंडमली ये फनी टाइप में है, ये कि सामने वाला इंसान देखे कहाँ अब ये अगर उल्टा चश्मा लगाया हुआ है
ये 100% कुछ नया करेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं सल्लू भाई जैसे आप प्रैंक कर रहे हो और लोग आपको थोड़ा सा ऐसा करते हो, अवॉइड करते हो या कुछ रेस्पेक्ट ना देते हो, कभी ऐसा गिल्टी फील हुआ या आपको नहीं हमेशा? नहीं नहीं नहीं, हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है जो हमें सामने वाला मतलब इंसान गिल्टी फील कराए, बल्कि सामने वाला इंसान हमें और मतलब सपोर्ट करता है, जिससे हमें थोड़ा सारा और वो मोटिवेशन हाँ मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। पब्लिक जिस रिएक्शन चीज़ अच्छा आता है आपका। सामने वाला बंदा कभी ऐसा करता ही नहीं है, वो हमेशा हमें मोटिवेट करता है, जिससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता है। एक जगह पर जब हम भी वीडियो शूट करने खड़े हो जाते हैं तो वहाँ एक क्लिप निकाल लेते हैं, एक मतलब एक बार वीडियो निकाल लेते हैं, तो दूसरी बार पब्लिक खुद कहती है कि हाँ एक वीडियो और बनाओ यहाँ पर, एक वीडियो तो और बनाओ। हाँ तो वहाँ हम दूसरी वीडियो शूट कर लेते हैं। अच्छा सल्लू भाई, अभी हमने देखा संबल में 2-3 अवार्ड शोज हुए, तो उसमें हमने आपको कहीं नहीं देखा, इसके लिए पीछे क्या रीज़न रहा? नहीं मतलब मेरा नाम आया था मतलब एक शो में, तो वो तो मतलब गाने को लेकर था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था संभल की पब्लिक को गाने को लेकर अवार्ड है या किस चीज़ को लेकर अवार्ड है। वो अवार्ड शो प्री प्लान नहीं था फिलहाल, और शो को सही करके ऑर्गेनाइज भी नहीं किया गया था, और 24 कैरेट में जो भी शो हुआ था उसमें मेरे को बुलाया गया था, मैं खुद अच्छा। नहीं आया था। और पहली बात, मुझे अवार्ड से मतलब नहीं देता, मेरे लिए पब्लिक ही सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड है। जो पब्लिक का प्यार है हाँ, जो वाकई में public वो का प्यार किसी है। अवार्ड से कम नहीं है, जो कंटिन्यू माशाल्लाह आपको मिलता है। सल्लू भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप दिल्ली मेट्रो में शरारत कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं और कोई शरारती सी नटखट सी लड़की आपके पीछे पड़ गई हो? शाइक भाई, पढ़ती तो बहुत काफी सारी लड़कियां हैं, लेकिन हमारा उनकी तरफ को ध्यान नहीं रहता, हमारा रहता है काम की तरफ को ध्यान, तो इसलिए हम उनकी तरफ को ध्यान नहीं रखते। हम उनसे पीछा तो काफी मुश्किल हो जाता है छुड़ाना, हाँ। लेकिन हम छुड़ा देते हैं और हम अपने सिर्फ काम की तरफ ध्यान रखते हैं अपना। या फिर कोई आपकी लाइफ में और है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है जो आपके चेहरे की चमक है इसके पीछे कुछ और राज है, वो शर्मा गए इसका मतलब। अब है तो मेरी लाइफ में जो मुझे समझती चलिए है। चलिए खैर। अच्छा ये बताइए हाँ। कि आपने उसे जो है पहली बार जब प्रपोज किया तो अपनी आवाज में प्रपोज किया था या दादी की आवाज में प्रपोज किया था? मैंने उसको अपनी दादी वाली वॉइस से प्रपोज नहीं करा, ना ही मतलब उसने मेरे को प्रपोज किया। हमारा जो प्यार हुआ वो एक दूसरे को देखने के बाद हुआ, और जिसको मैं प्यार से लियोशा बोलता हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ, उसका नाम मैंने प्यार से लियोशा रख रखा है, और उसने मेरा रख रखा है लियो। ओह लियो। यानी कि लियो का मतलब हुआ एक शेर, और लियोशा का मतलब हुआ शेर के दिल में रहने वाली शेरनी। ओहो। हाँ, तो ये दहाड़े अभी आपके घर वालों को पता है जो आप शेर और शेरनी दहाड़ रहे हैं, तो ये बातें घर वालों को घर पता है? वालों को तो सारी पता ही रहती है, माँ बाप को क्या पता नहीं रहती बताओ। हम्म। बच्चों के लिए तो माँ बाप को हर टाइम पता रहती है कि हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब हमारे मतलब लड़का किस टाइम पे क्या कर रहा है क्या कर नहीं रहा, अगर हम न्याय भी बताते ना तो हमारे घर वाले समझ जाते हैं, मम्मी पापा। तो धूम फिल्म के जो सीन था एक, ऐसा कुछ फैमिली प्लानिंग भी कर ली आपने ख्यालों में? नहीं, वो तो नसीब लेकर जाएगा आगे को। अच्छा। ऊपर वाले ने जिसका मतलब नसीब में, मतलब हमारे नसीब में अगर वही लिखा है तो हमारे नसीब में वही होगा। क्या बात है, बहुत हाँ। खूब बात कही है कि नसीब जो है वो सबसे पहले है। अगर इंसान का नसीब साथ देता है तो सारे काम आसान हो जाते हैं। ये आसानी से याद आया कि ये जो आपने सफ़र शुरू किया अपना, इसमें आपकी पहली इनकम कैसे हुई? यूट्यूब की इनकम तो मेरी कुछ इस तरह से चालू हुई कि मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जो कि हमारे 3 भाई वाले के थ्रू थी, लेकिन हमने उसमें करा था शेयर। शेयर। यानी कि वीडियो को पहले ही शेयर कर दो, धमाका होने वाला है। अच्छा। उसमें एक थी चंपा बहू, अच्छा। एक रही दादी, अच्छा। एक रहा मोटू पतलू। मोटू पतलू। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो पोस्ट करी यूट्यूब पर अपनी, तो मेरी वीडियो उस वीडियोस पर व्यूज आए मेरे 65 मिलियन व्यूज थे यूट्यूब पर। 65 मिलियन। और 1 मिलियन लाइक है अभी भी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 मिलियन लाइक आए और 65 मिलियन व्यूज आए। ठीक है, कमेंट में माशाल्लाह से बहुत है। और उस वीडियो ने मेरे को दिए 1,85,000 फॉलोवर्स, यानी कि 1,85,000 सब्सक्राइबर खाली एक वीडियो ने। और उस वीडियो ने बनाए थे मेरे मतलब $250 प्लस बनाए थे, यानी कि 65 मिलियन व्यूज आए थे, उसने बनाए थे $250-300 बनाए थे मेरी वीडियो ने। तो पहली पेमेंट आई थी मेरी यूट्यूब से। हाँ, नए लोग जो काम अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सल्लू भाई की सबसे पहली इनकम जो आई थी वो यूट्यूब से आई थी, और दूसरी आई मेरी फेसबुक से। अच्छा, फेसबुक से। हाँ, इंस्टाग्राम का तो तुम्हें पता है प्रमोशंस वगैरह चलते हैं, ब्रांड प्रमोशंस ये सब। तो सल्लू भाई, अभी तक आपके पास यूट्यूब से कितने बटन आ चुके हैं? अभी तो हाल फिलहाल में एक ही बटन आया, जब मेरे एक वीडियो जो मैंने बताया 65 मिलियन वीडियो गई तो उसने 1,85,000 सब्सक्राइबर दिए थे, तो उसी से अभी मेरा सिल्वर प्ले बटन आया है। अभी 1 मिलियन इंशाल्लाह करने बाकी है, उससे आएगा हमारा गोल्डन प्ले बटन। वो कब तक आ जाएगा? वो इंशाल्लाह जल्दी ही कोशिश करेंगे जल्दी आए। अभी थोड़ा काम पे ध्यान नहीं था, अब काम पे ध्यान देना स्टार्ट करा है हमने,
अब जिशान है, मैं हूँ, देविंदर है, अब हम तीनों ने फिर दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन खींचने हैं फॉलोवर्स इंशाल्लाह। और यूट्यूब पर भी 1 मिलियन खींचना है, फेसबुक पर। सल्लू भाई, जैसे आपके पास 8 लाख से ज़्यादा और आपने बताया 13 लाख से ज़्यादा आपकी ऑडियंस है, तो हम जो जो अभी हमने स्टार्टिंग की है तो हम डेली चेक करते हैं कितने फॉलोवर बढ़े, क्या कमेंट आया, कितने लाइक आए। क्या आप भी ऐसी करते हैं? हाँ, वो तो नॉर्मली हर कोई क्रिएटर करता है। अच्छा। मतलब जैसे कि हमारा जैसे क्रिएटर है जिसके 1 मिलियन फॉलोवर्स है, वो डेली चेक करता है। सुबह सबसे पहले उठते हैं, नाश्ता नहीं करते, आँख खुलते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। सबसे पहले चेक करते सबसे हैं। पहले इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, कहाँ अब क्या सीन चल रहा है हमारे इंस्टाग्राम में, अब कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने नहीं आए। प्लस मैं तो जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ, देखो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। हाँ, ये ऊपर ही आ रहा है। ये देखो 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 फॉलोवर्स, ये मेरे आते ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी होती है। आप लोग भी लाइक करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें। ये जो क्रिएटर्स है ना, बड़ा छोटा दिल होता है हम लोगों का, तो इसमें जो है आप लोगों की सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाता है। वो चाहे छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, हाँ, दिल सबका ही छोटा होता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दिल तो छोटा होता है, क्योंकि दिल छोटा होता है, सामने वाली पब्लिक जब सपोर्ट करती है तो उसी दिल में सारी पब्लिक का प्यार समा जाता है और उनको इज्जत देना, ये समझ लो, अगर वो सामने आ जाए ना तो उनका हाथ चूमने का मन करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैंने एक बात देखा है कि आपका जो फैन फॉलोइंग है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। बच्चों का क्रेज ज्यादा है, क्योंकि मेरी वीडियोस ऐसी है कि शाइक भाई, हकीकत बात ये है, मेरी वीडियोस ऐसी है, कोई भी इंसान फैमिली में बड़ों बूढ़ों के साथ, अपनी बहनों के साथ, माँ के साथ, कोई भी देख सकता है। मतलब ऐसा नहीं है मतलब गाली गलौच नहीं है वीडियो में, नॉर्मली कॉमेडी है, वॉइस निकालता हूँ। हाँ, मतलब फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो आराम से, और उनको अच्छी लगती है। अच्छा, नई जनरेशन जो अभी हमारी इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेहनत कर रही है, उसके लिए हमारे जो सेलिब्रिटी साहब हैं वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा शाइक भाई कि कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ कि जो लोग अपनी फैमिली, बहनों के बीच में, सबके बीच में बैठ के आराम से हंसी खुशी देख सके और उनको कुछ सीख मिल सके। कहाँ ये सिखा रही है वीडियो। उन वीडियो का मतलब होता है सामने वालों को हमें नॉलेज देना, ये नहीं है कि उनको मतलब गलत लाइन पर लेकर चलना। ट्रू लाइन पर चलो हमेशा, वीडियो के थ्रू भी हम ट्रू लाइन बता सकते हैं, कहाँ आपको इस लाइन पर चलना है। आपकी अभी उम्र बहुत कम है, तो आपकी फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो देखो मेरे पापा का रहता है, माशाल्लाह। और फिर मम्मी का रहता है, और फिर मेरा वही छोटा एक भाई है और 2 बहनें हैं। उन सबका सपोर्ट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते ना तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, बिल्कुल। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ही हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में, और वही मुझे समझते हैं। पहले काफ़ी बोला सबने कि तुम अपने लड़कों को वीडियोस क्यों बनवा रहे हो, उसको कोई काम धंधा पे बिठा के क्यों नहीं देते, या मतलब काम करवाओ, या ये करवाओ वो करवाओ। फिर भी मेरी फैमिली ने ये कहा कि अगर उसको वीडियो ही बनाने का शौक है और वो वीडियो में ही बनाकर कुछ करना चाहता है तो उसको बनाने दिया जाए। तो मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला काम का। उन्होंने कहा बेटा जो तू कर रहा है वो तू करता रहे। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि पेरेंट्स का जो है फुल सपोर्ट है और पेरेंट्स की दुआएं हैं। सबसे बड़ी बात आपके लिए जो कामयाबी का राज है वो आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं। आपके कितने टैलेंट मैं पब्लिक के सामने बयान करूं, आपका एक टैलेंट और अभी मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा पोस्ट डाल रहे हैं मॉडलिंग के लिए कि इंटरेस्टेड लोग हों, वो हाँ। क्या है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे इसका आप? सफर ये है कि जो मतलब जिसका मतलब मॉडल बनने का सपना होता है, जैसे कि हमारे संभल के भी कुछ लड़के हैं जो रुके पड़े हैं, लेकिन उनका सपना है थोड़ी आगे जाए। अब मॉडलिंग का कुछ इस तरह से रहता है कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आपको 2-3 शो करने होते हैं। आपके 2-3 शो में अगर सिलेक्ट हो गए तो आप आगे जा सकते हो, यानी कि सीरीज में, सीरियल में, या मूवी में, एक्टिंग में, या किसी भी चीज में आपको मिल सकता है। फोटोशूट, ब्रांड शूट, ये सब वगैरह रहता है। तो मॉडलिंग का सफर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप मॉडलिंग करते हो तो ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई मॉडलिंग करना चाहे? नॉर्मली कर सकते हैं, बस शुरू में आपका पैसा लगता है, आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको ब्रांड शूट मिल जाते हैं, ब्रांड शूट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, ब्रांड शूट मिलते ही मिलते हैं। मॉडलिंग के से याद आया कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं भी ट्राई करूं? आप तो वैसे ही प्रोफेशनल मॉडल हो, चलो मेरे साथ। अगर आपको ब्रांड शूट नहीं दिलवा दूं तो देखा आपने, सल्लू भाई हमारे संभल वालों के लिए मुझ जैसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी मॉडलिंग में ट्राई कीजिए, थोड़ी सी पर्सनालिटी आप लोगों की जिसकी भी अच्छी है वो हमारे सल्लू भाई से कांटेक्ट कर सकता है। कि आपके इंस्टाग्राम पर जैसे आपने बताया कि इतने ज़्यादा लाइक्स, इतने ज़्यादा मैसेज आते होंगे आपके पास, तो आपके पास एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, उसमें भी तो रिक्वेस्ट में आपसे लोग बात करना चाहते होंगे। रिक्वेस्ट में बात करना तो रिक्वेस्ट है मेरे पास 24 घंटे में, बहुत रिक्वेस्ट आती है। अब मैं जहाँ तक जिसकी एक्सेप्ट कर सकता हूँ वहाँ तक अपने हिसाब से एक्सेप्ट करके उनसे बात करता हूँ, ताकि उनको मतलब अच्छा लगे कि हाँ भाई, मतलब वो मैसेज करते हैं कि सल्लू भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ,
तो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल यही कहता है कि सल्लू इससे बात कर और इनकी खुशी में शामिल हो। यानी कि जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं हमारे सल्लू भाई, और यही इनकी जो सादगी है ना, इसी वजह से बरकरार है कि आप जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि आप सभी से जुड़े रहते हैं, और इसी तरह से आप, मेरी आपसे एक ये कहना है, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही रहिएगा। इंशाल्लाह मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। जब मेरे फॉलोवर्स नहीं है, फॉलोवर्स से पहले जैसा था और फॉलोवर्स के बाद भी ऐसा हूँ, ये समझ लो। बस आपके कामयाबी जो है, कोई भी शख्स जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, कामयाबी कभी भी इंसान के सर पर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर सर चढ़ जाती है तो वो घमंड बन जाती है, और घमंड किसी को पसंद नहीं है। हमेशा इंसान को डुबो देता है। बिल्कुल। और जो अपने ऊपर घमंड कर लेता है वो हमेशा टूट जाता है। ये तो कभी आपने, बच्चों से भी बोलना चाहता हूँ, आप भी हो, आप स्कूल पढ़ रहे होगे तो आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी जरूर। बिल्कुल। जैसे कि खरगोश को अपने ऊपर घमंड होता है, वो आगे निकल जाएगा। अगर आपके पास फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर आता है तो आप कैसा रोल करना पसंद करेंगे? हीरो वाला या विलन का या फनी कैरेक्टर? देखो शाहिद भाई, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री होती है और रोल रोल होता है। अब अगर हमें रोल मिल रहा है, हीरो का मिले या विलन का मिले, चाहे कैसे ही मिले, अगर मुझे साइड में खड़े होने का भी रोल मिलेगा ना, तो भी मैं उस रोल को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरी शुरुआत होगी। बिल्कुल। तो इसलिए घमंड नहीं करूंगा मैं, सीधा मैंने सोचूंगा कि मैं इतना ऊपर हूँ कि मेरे को फिर हीरो वाला रोल मिलना चाहिए। नहीं, अगर मेरे को वो रोल मिल रहा है तो मैं उसको दिल से करूंगा और आराम से प्यार के साथ सोच समझ के ही करूंगा कि हाँ, अगर मैं ये रोल करता हूँ तो मैं इस रोल से हीरो वाले रोल में भी जा सकता हूँ। अच्छा, कितना मुश्किल होगा? अभी तक आप फनी कैरेक्टर करते हैं, अगर आपको कोई सीरियस रोल मिल जाए जिसमें आपको भी रोना हो और पब्लिक को भी रुलाना हो, तो क्या आप कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, रुलाएंगे। रो जाएंगे? हाँ, रुला देंगे? रुला देंगे, पब्लिक को भी रुला देंगे, हमें रुला देंगे, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर उसको ही बोलते हैं जो हर कोई सी एक्टिंग कर सकता है, सीरियस वाली, रोने वाली, या कोई सी भी एक्टिंग। आज की डेट में लोगों को हंसाना ज्यादा मुश्किल है या रुलाना ज्यादा मुश्किल? शाहिद भाई देखो, आज के दौर में रो तो हर कोई रहा है, लेकिन हंसाना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो गया है आजकल लोगों का। मतलब सारे लोग रोते ही हैं आजकल, मतलब हंसाना बहुत मुश्किल काम है। रोने से मकसद क्या है? मतलब कोई बीवी से लड़के रो रहा है? हाँ। या किस तरह से रोना चाहता है? क्या कहना चाहता परेशानी तो परेशानी होती है, कोई परेशानी से रोता है, कोई किसी वजह से रोता है, लेकिन हंसाने की एक ही वजह होती है कि हाँ, जो इंसान कर सकता है वो इंसान करता नहीं है। सामने वाले को रोता हुआ देखकर वो खुद हंसता है, ये नहीं है कि सामने वाले इंसान के पास जाकर उसको थोड़ा सारा सपोर्ट, मतलब हल्का सा थपथपाएं, सपोर्ट करें कि हाँ भाई क्यों रो रहा है, उसकी दुख में दुख शामिल होगा कि सामने वाले को वो लगेगा कि हाँ, ये बंदा मेरे दुख समझ रहा है, या हंसाएं उसको जाकर, तो उसको, इंसान को अच्छा बेटर फील होने के लिए हमें करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ से ये है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मेट्रो में प्रैंक कर रहे हैं और वहाँ पर कोई बड़ा ही टेंशन में बैठा हुआ है और उसने कह दिया वो भी हंस जाता है, वो भी हंस जाता है। अच्छा, हंस जाता है? हाँ। ऐसा तो नहीं अबे जा यार क्या? नहीं, काफी लोगों ने हमसे बोला है जब हम शूट करते बोलते हैं कि भाई यार मैं डिप्रेशन में था, सामने से आना के थैंक यू भाईजान, ऐसे करके थैंक यू भाईजान, आपने हमें हंसाया, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में था। 2 बार हमारे साथ ऐसे हुआ है। अच्छा, ये वीडियो जो है आप सुबह के टाइम में शूट करते हैं या शाम के टाइम हमारा में? कोई टाइम नहीं है, हम कोई से टाइम में मेट्रो में चले जाते हैं। अच्छा, हर टाइम शूट कर लेते हैं आप? ठीक है, यानी कि ये मूड को नहीं देखते, वक्त को नहीं देखते, इनका काम है हंसाना, और हमारे सल्लू भाई सबको हंसा रहे हैं। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके सल्लू भाई, और मैं चाहता हूँ कि ये मुलाकात और लंबी हो जाती, लेकिन आपके पास वक्त की कमी है। अभी आपको दिल्ली जाकर फिर दोबारा से अपना काम को देखना है। मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस से एक बार दादी की आवाज़ में रूबरू होइए आप। आई तो लल्ला भैया होते के चांद, ये हमारा शाक भाई है, तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई लल्ला। तो इनके चैनल को भी सपोर्ट कर देना, और संभल वाली पब्लिक और जो भी मेरी ऑडियंस है, तो होते के चांद ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और दिल से सपोर्ट करना। जैसा आप लल्ला मुझे सपोर्ट करता हो नहीं के चांद, तो बता दे रही हो उनको भी सपोर्ट करिए, वरना कपड़ा पड़ के थाने चली जाऊंगी। हाँ, आपका जब ये दादी वाला कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो गया, वायरल हो गया, तो क्या लोग इसकी कॉपी करते हैं? आप कॉपी शाहिद भाई, शायद आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, प्लस मतलब कॉपी नहीं, कॉपी बहुत करते हैं। यहाँ तक कि जो मेरी वीडियोस रहती है, मेरी टीम की वीडियोस रहती है, मेरी वीडियोस रहती है, तो उसमें तुमने देखा होगा बार बार रिएक्शन आते हैं। बिल्कुल। तो वो रिएक्शन तक के चुरा के लोग डाल रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ तक कि कई नई नई दादियाँ भी आ रही हैं निकल के, जिनकी दादी वाली आवाज़ तो लगती नहीं है, ज़्यादातर लड़कियों की लगती है। कोई कैसी आवाज़ निकाल रहा है, कोई कैसी आवाज़ निकाल रहा है। फिलहाल
कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भाई क्रेडिट तक का नहीं दे रहे हैं। हाँ मतलब कम से कम हाँ। ये क्रेडिट तो देना चाहिए। क्रेडिट तो देना चाहिए, लेकिन वो क्रेडिट भी नहीं देते, यहाँ तक कि हमारे ही रिएक्शन यूज कर रहे हैं और हमें ही क्रेडिट नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, उससे जो हाँ। है वो आपका ही फायदा है, वो हमारा आपको ही फायदा, फेमस सही कर बात रहे है। हैं। हाँ। और 20 साल की दादी तो बस एक ही रहेगी, ये ध्यान रखें। असल में वही चीज है, एक ही बात बोलूंगा, देखो ब्रांड ब्रांड ही रहता है और कॉपी कॉपी ही रहता है। आज का एपिसोड हमेशा के लिए यादगार रहेगा। आज हम जो है 20 साल की दादी से मिले हैं। मैंने इनका नाम रखा है 20 साल की दादी और सेलिब्रिटी। ये अभी तक आपको नाम शायद किसी ने नहीं दिया होगा। 20 साल की दादी हैं ये आज से हमारी, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अपनी जनता से भी जानना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा पॉडकास्ट आपके लिए कैसा रहा। सल्लू भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शाहिद भाई से मिलकर मुझे बहुत खुशी लगी, और अपनी दास्तान बताने की, अपनी जर्नी बताने की मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं किसी पॉडकास्ट पर आकर, शाहिद भाई के पास आकर, और आप तक, ये संभल वालों तक और बाकी सारी ऑडियंस तक मैं अपनी बात पहुँचा पाया शाहिद भाई के थ्रू। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सेलिब्रिटी साहब से सीखें कि इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा तजुर्बा हासिल करना वाकई में काबिल तारीफ़ है। इनको इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, हमेशा इसी तरह से बरकरार रहेंगी मोहब्बत। थैंक यू सो मच।